पीसीबी स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने क्लास 12th में पीसीबी लिया है वो भूल करके भी ये 5 गलतियां ना करें, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने ये 5 गलतियां करी तो आपका पूरा का पूरा साल तो छोड़िए, आपका पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। जी हाँ, ये स्टार्टिंग होती है आपके करियर की क्लास 12 से। अब पीसीबी स्टूडेंट के बहुत सारे सपने होते हैं, उनको मेडिकल लाइन में जाना होता है, उनको नीट देना होता है, लेकिन वो स्टार्टिंग फेज में ही ये 5 गलतियां करके अपना पूरे के पूरे करियर को दाव पे लगा देते हैं। तो ऐसी कौन सी वो गलतियां हैं जिनको आपको रिपीट नहीं करना है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। 90% स्टूडेंट्स इन गलतियों को करते हैं, जिसकी वजह से आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने नीट देने का सपना देखा होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कि इसको क्लियर नहीं कर पाते हैं। लेकिन उनकी कहाँ गलती होती है? उनकी गलती होती है कि जब 12th उनका स्टार्ट होता है तब वो यहाँ पर गलती कर देते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं आपको बताने वाली हूँ आज ऐसी 5 गलतियां जो कि आपको क्लास 12th में है आप, तो आपको वो गलतियां रिपीट नहीं करनी है। तो कौन कौन सी वो गलतियां हैं हम फटाफट से सबको समझेंगे, और क्या क्या स्ट्रेटेजी है जो कि आपको क्लास 12th में फॉलो करनी चाहिए वो भी समझेंगे। कि अगर आपने कोई सपना देखा है तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी बनती है, किसी और की नहीं बनती है। तो वो गलतियां हैं, वो गलतियां भी आपको सुधारनी है, किसी और को नहीं सुधारनी। हमारा काम है आपको गाइड करना, लेकिन आपका काम है उन गलतियों से बचना, अपनी लाइफ को सेव करना। ठीक है, तो पहली जो गलती है जो कि सभी लोग कहते हैं, क्योंकि उन्होंने पीसीबी ले लिया है तो वो क्या करता है, फिजिक्स को इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि बायोलॉजी पे थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि बायोलॉजी ही हमारा मेन सब्जेक्ट रहने वाला है आगे चल के, तो बायोलॉजी पे ध्यान दो, फिजिक्स को हम बाद में देख लेंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है कि आप फिजिक्स पे ध्यान नहीं देते, तो फिजिक्स की वजह से आपका जो स्कोर है वो नीचे गिर जाता है। लेकिन आपको क्या करना है कि फिजिक्स को स्टार्टिंग से ही एकदम टिप्स पे लेके चलना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ हो सकता है बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए, बट क्या करना है आपको कि उसे स्टार्टिंग से ही आप उस पर ध्यान देंगे तो वो लास्ट एंडिंग तक, बोर्ड्स आने तक बहुत ही अच्छा आपका प्रिपेयर हो जाएगा, नीट के लिए भी और बोर्ड्स के लिए भी। अब यहाँ पर देखो आपके लिए प्रो टिप क्या है कि आपको डेली एटलीस्ट 1.5 घंटा न्यूमेरिकल को देना है। फिजिक्स को आपको इग्नोर नहीं करना है, उसके न्यूमेरिकल को डेली बेसिस पर आपको 1.5 घंटा उसके न्यूमेरिकल के लिए निकालना है। अगर आप 1.5 नहीं निकाल पा रहे हैं, कोच ऑफलाइन कोचिंग है आपकी और स्कूल है, नहीं निकाल पा रहे हैं आप, तो एटलीस्ट 1 घंटा आपको डेली निकालना है सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए। पहली ये गलती है कि आपको फिजिक्स को इग्नोर नहीं करना। दूसरी सबसे बड़ी गलती है एनसीईआरटी को लाइटली लेना, यानी कि बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि एनसीईआरटी को साइड में रख के बाकी साइड बुक से पढ़ते हैं, या फिर कोचिंग के नोट से पढ़ना गलत चीज़ नहीं है, बहुत अच्छे आपको वो नोट्स प्रोवाइड करते हैं, बट कोशिश ये करें कि आप एनसीईआरटी पढ़ें, क्योंकि आपका जो बोर्ड है, आपका जो नीट है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो कोशिश ये करें कि एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी की हर एक लाइन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, उसकी समरी पढ़ते हैं, उसके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपका जो पेपर आने वाला है वो आपकी टिप्स पे हो जाएगा, यानी वो इतना ईजी आपको लगेगा, क्योंकि आपने बुक्स को, एनसीईआरटी की बुक की हर एक लाइन को, समरी को, सारी चीज़ें उसकी बहुत अच्छे से पढ़ रखी होती है। तो एनसीईआरटी को लाइट नहीं लेना। तीसरी जो गलती है वो है डायग्राम की प्रैक्टिस ना करना। अब देखो बायोलॉजी अगर आपने ले रखा है तो डायग्राम की प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। क्या करते हैं बच्चे कि डायग्राम देखा, हाँ समझ में आ गया, डायग्राम समझ में आ गया, अब तो हम इसको बना ही देंगे। लेकिन जब वो एग्जाम में बैठते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट, मैं कहूँगी 50% ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं डायग्राम। भूलने का रीजन क्या है कि कभी उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की उसको लिखने की, उन्होंने उसको बनाने की कभी प्रैक्टिस ही नहीं की, और जब उन्होंने कभी उसको ड्रॉ किया ही नहीं तो कैसे उनके दिमाग में आएगा? उन्होंने तो सिर्फ देखा था यहाँ ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ यहाँ है, बट उन्होंने कभी उसको ड्रॉ ही नहीं किया, कभी वेल लेबल्ड ही नहीं किया। तो जब तक आप उसकी लेबलिंग अच्छे से नहीं करेंगे, उसको ड्रॉ खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है डायग्राम में। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही नीट एंड क्लीन आपका डायग्राम होगा, और जितना नीट एंड क्लीन आपका डायग्राम होगा उतने ही अच्छे मार्क्स आपको एग्जामिनर देगा। तो ये डिपेंड करता है आपके डायग्राम के ऊपर कि आप कितना उसको साफ बनाते हैं और कितने अच्छे आपको मार्क्स चाहिए, वो आपके ऊपर है कि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप डायग्राम की प्रैक्टिस करें। यहाँ पे आपके लिए प्रो टिप ये है कि हर वीकेंड पे आपको क्या करना है, 5 इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ड्रॉ करने, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, बहुत बड़ा आपका सिलेबस है, पूरे साल आपको उसको पढ़ना है। तो 5 इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को आपको क्या करना है भाई, प्रैक्टिस करना है हर वीकेंड पे। 5 इंपॉर्टेंट डायग्राम लो, ड्रॉ करो एंड उनकी लेबलिंग करो, ये काम है आपका। ये तीसरी गलती जो है कि आपको डायग्राम को भी हल्के में नहीं लेना है, उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। चौथी जो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती है कैलकुलेशन से भागना। अब देखो मैथ्स वाले स्टूडेंट की कैलकुलेशंस अच्छी होती हैं इसलिए वो मैथ्स लेते हैं, लेकिन बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा टफ होता है मैथ्स, इसलिए वो भागते हैं बायोलॉजी की तरफ, क्योंकि उनको कैलकुलेशन से डर लगता है। लेकिन अब आपने बायोलॉजी लिया है तो ऐसा नहीं कि आपको कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वहाँ पे भी आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन से डरना नहीं है, उसको अपना दोस्त बनाओ। भले ही आपने मैथ्स छोड़ दिया है लेकिन कैलकुलेशंस तो भी आपके पीछे पड़ी हुई हैं, तो कैलकुलेशन से डरना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको लॉग टेबल्स, बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इनसे भाई दोस्ती कर लो, इनसे हाथ मिला लो, बस हो गया काम। बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए आगे ये होने वाले हैं। आगे आपका आता है 5th गलती जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट करते हैं। 5th वाली गलती तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं कि वो सारा पढ़ते तो हैं, क्या करते हैं सारा पढ़ते रहते हैं। जैसे उन्होंने मंडे से लेके और सैटरडे तक सारा पढ़ा, संडे को वो क्या बोलते हैं, संडे को मैं लूंगी रेस्ट, या फिर संडे को मैं लूंगा रेस्ट, यानी कि क्योंकि संडे को मुझे नहीं पढ़ना क्योंकि मैंने पूरे वीक में पढ़ा। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि कुछ ऐसे भी होते हैं कि संडे को भी पढ़ते, लगातार पढ़ते रहते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ तो वो रिवीजन है। आपको अपना सिलेबस अक्टूबर सितंबर तक कंप्लीट कर लेना, उसके बाद आपको 3-4 बार रिवीजन करना है। भाई रिवीजन साइकिल ना बनाना, क्योंकि बायोलॉजी का सिलेबस आपका, पीसीबी स्टूडेंट का सिलेबस इतना ज्यादा है कि अगर आपने 1 महीने कोई टॉपिक पढ़े, 1 महीने छोड़ो, अगर आपने 1 हफ्ते पूरे कोई टॉपिक पढ़े और फिर दूसरे वीक में आपने अलग न्यू टॉपिक पढ़े, लेकिन जो पुराने वीक में आपने पढ़े थे आपने उनको रिवाइज नहीं किया,
तो वो टॉपिक आप भूल चुके होंगे। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि आपको क्या करना है कि पुराने टॉपिक पे फोकस करने के साथ साथ नए टॉपिक पे फोकस करेंगे, लेकिन नए टॉपिक पे फोकस तो करेंगे, लेकिन पुराने टॉपिक का रिवीजन आप हर वीकेंड पे करते रहेंगे। यानी जैसे आपने एक वीक के पूरे टॉपिक पढ़े तो आपको संडे को उनका रिवीजन करना है। संडे को कुछ भी नया आपको नहीं पढ़ना, यानी आपको क्या करना है, हर संडे नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन करना है जो आपने 6 दिन पढ़ा है सिर्फ उसका। ये वो 5 गलतियां हैं जो कि आपको स्टार्टिंग से ही अवॉइड करनी। तो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड आपको कोई भी कैसा भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।